इसका मैरिज सर्टिफिकेट यूपी विवाह प्रमाण पत्र 2026 में बनाने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले इस पोर्टल पर आना है। IGRS यूपी लिख करके सर्च करेंगे तो स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का वेबसाइट आ जाएगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। इस पर क्लिक करते ही आप इस पोर्टल पर आते हैं। इस पोर्टल से ही विवाह प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश के बनाए जाते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद देख सकते हैं एक लेफ्ट हैंड में एक सेक्शन देखने को मिलता है विवाह पंजीकरण और आवेदन विवाह पंजीकरण सत्यापन, दो ऑप्शन दिख रहे हैं। तो आवेदन करने का एक ऑप्शन दिख रहा है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही देख सकते हैं दोस्तों ये पूरा विवरण आ जाता है। आपको आवेदन करने से पहले विवाह रजिस्ट्रेशन आवेदन पत्र हेतु दिशा निर्देश पढ़ने बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसे नहीं पढ़ेंगे फिर दिक्कत होगी। तो सबसे पहले देख सकते हैं आवेदन पत्र हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में भरा होना चाहिए। 3 नंबर देखते हैं आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्न तैयारी करना आवश्यक है, जैसे कि नवीन छायाचित्र 40 केबी से कम साइज जेपीजी का फॉर्मेट में बनाकर रखें, पहचान प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र का PDF 70 केबी से तक बनाकर रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहचान प्रमाण पत्र में आप अपना आधार कार्ड देंगे, आयु प्रमाण पत्र में आप 10th की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र वगैरह दे सकते हैं और निवास प्रमाण पत्र आपको पहले से बनवा के रखना होगा। इनका PDF फॉर्मेट अपलोड होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर शपथ प्रमाण पत्र देना होता है, देख सकते हैं एक जो कि 14 नंबर पर है। शपथ पत्र के प्रारूप हेतु एक लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक शपथ प्रमाण पत्र डाउनलोड हो जाता है। इसको आपको 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर अपने तहसील से बनवा लेना है और उसमें सारी डिटेल भर लेनी है। ये एक शपथ प्रमाण पत्र आपको अपलोड होगा वहां पर, मैं पहले से बता रहा हूँ। इसके बाद एक शपथ प्रमाण पत्र और होता है जो कि 15 नंबर पर दिया है, विवाह संपन्न कराने अधिकृत धार्मिक प्राधिकारी द्वारा शपथ प्रारूप, इस पर क्लिक करेंगे। यह प्रमाण पत्र दोस्तों तहसील से आपको 10 रुपए के स्टाम्प पर बनवाना होगा। ये पुरोहित जो भी आपकी शादी करवाएगा, सपोज दैट पंडित करवाता है या पादरी करवाता है या जहां से भी शादी करते हैं, जो शादी करवाएगा उसके भी यहाँ पर शपथ प्रमाण पत्र बनेगा। ये भी आपको 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पर तहसील से बनवा लेना है। देख सकते हैं पुरोहित अथवा विवाह संपन्न कराने वाली व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ प्रमाण पत्र, ठीक है, उसका पूरा डिटेल भरना है। जिसने शादी आपकी कराई है, जैसे कि अगर पंडित कराता तो पूरे पंडित की डिटेल यहाँ पर भरनी है और उसका शपथ प्रमाण पत्र अपलोड होगा। तो ये 2 शपथ प्रमाण पत्र हो गए, दोनों के प्रारूप मैंने पहले से बता रखे हैं और बाद बाकी आपको अपने डिटेल आधार कार्ड वगैरह तो रेडी रखने हैं। तो ये पढ़ने के बाद आप यहाँ पर और भी एक चीज देख सकते हैं, उत्तर पुस्तिका दिए है। अगर आपको कोई दिक्कत आती तो यहाँ से आप सहायता ले सकते हैं, नहीं तो अब आपको करना होगा नवीन आवेदन। तो विवाह प्रमाण पत्र या यूपी मैरिज सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको नवीन आवेदन प्रपत्र भरे पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते ही आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो रजिस्ट्रेशन करना होगा, नहीं तो लॉग इन करना होगा। तो मैं पहली बार आया हूँ तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, इसके लिए नवीन आवेदन का ऑप्शन दिखता है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो साइन अप का पेज आ जाता है। इस साइन अप के पेज में आपको सबसे पहले उपयोगकर्ता का नाम डालना है, जिसके नाम आवेदन कर रहे हैं या तो उसका नाम डाल सकते हैं। तो आपको नाम डाल देना है, एक आईडी बनानी, जैसे कि मेरा नाम सपोज दैट पवन कुमार है ना, तो मैं अपना यहाँ पर नाम भर दूंगा पवन कुमार, ओके। और एक आईडी जरूर बनानी है। आईडी कैसी बनती है, जो यूनिक हो, जैसे कि मैं बनाता हूँ पवन और मैं झागड़े लिखता हूँ, तो लिखकर सर्च करूंगा। अगर उपलब्ध होगी तो यह दिखाएगा, देखिए उपलब्ध दिखा रहा, उपलब्ध। तो आपको ऐसी आईडी बनानी जो उपलब्ध हो, अगर उपलब्ध नहीं तो दूसरी कोई डालनी होगी। इसके बाद एक पासवर्ड बनाना है, पुनः पासवर्ड डालना, एक मोबाइल नंबर डालना बहुत ही मैंडेटरी है। OTP पर क्लिक करेंगे तो इसी मोबाइल पर OTP आएगा, OTP डाल देंगे और कैप्चा डालकर प्रवेश करें पर क्लिक करेंगे। ध्यान रखना है जो पासवर्ड बनाना है ना, वो आईडी न्यूनतम 4 व अधिकतम 14 वर्ण की होनी चाहिए। जो आईडी है वो 4 से 14 वर्ण की होना चाहिए और पासवर्ड अधिकतम 12 अक्षर, 8 से 12 अक्षरों के बीच में, जिसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर्स के अक्षर हो, स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ हैशटैग और 1 2 3 ये भी प्रयुक्त होने चाहिए। यहाँ पर उदाहरण भी दिया है किस प्रकार का पासवर्ड बनाना है। चलिए, तो मैं सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको प्रवेश करें पर क्लिक करूंगा। तो जैसे मैंने OTP भेजे पर क्लिक किया, हमारे में OTP आ चुका, मैंने OTP डाल दिया। OTP सत्यापित करें पर क्लिक करना है। OTP सत्यापित हो चुका है। अगर आप ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अन्यथा छोड़ दें। कैप्चा डालकर प्रवेश करें पर क्लिक करना है। विवाह पंजीकरण उपयोगकर्ता पंजीकरण सफलतापूर्वक हो चुका है। उपयोगकर्ता आपकी आईडी आ चुकी है, जो आपने आईडी बनाई होगी वो आईडी आ जा चुकी है। मैंने यहाँ पर हाइड कर रखा है, ठीक है ना। और इसके बाद
प्रयोक्ता लॉगिन का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करके अब लॉगिन करना होगा। तो इस पर मैं क्लिक करता हूं। अब यहाँ पर प्रयोक्ता आईडी में आपको अपनी आईडी डालनी है, जो पासवर्ड बनाया था वो डालना है, कैप्चा डालना और प्रवेश करे पर क्लिक करना है। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे तो ये पूरा डैशबोर्ड खुलकर आ जाता है। यहाँ से ही मैरिज रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। तो यहाँ पर देखिए नवीन आवेदन का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है, क्योंकि हमें नवीन आवेदन करना है, नया आवेदन करना है। तो जैसे नवीन आवेदन पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा फॉर्म खुलकर आ जाते हैं। इसमें मैरिज रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुलकर आ चुका है। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड में ये सारे आपको चरण भरने हैं, जैसे कि पहले वर का विवरण भरना है, इसके बाद वधु का विवरण भरना है, विवाह स्थल का विवरण भरना होगा, गवाह, 2 गवाह की जरूरत पड़ती है, विटनेस, उनके विवरण भरना होगा, पंजीकरण कार्यालय का विवरण भरना होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, पूर्व अवलोकन मतलब कि पूरा जो फॉर्म भरा उसे देखना होगा, पेमेंट का भुगतान करना होगा और अपॉइंटमेंट बुक करना होगा, उप निबंधन कार्यालय को प्रेषित करना होगा और इसके बाद फाइनल पूरा सबमिट होता है। ठीक है ना। अब चलिए हम भरते हैं। सबसे पहले वर्ग का विवरण यहाँ पर भरना है। तो सबसे पहले राष्ट्रीयता भरनी है, भारतीय है, अन्य है। इसके बाद क्या आप ओटीपी द्वारा आधार में दिए गए नाम को सत्यापित करना चाहते हैं? अगर ओटीपी से अपना नाम जो आधार में वही लाना चाहते हैं तो यहाँ पर हाँ पर क्लिक करके आधार कार्ड नंबर डालेंगे तो आपका डिटेल आ जाएगा। अन्यथा मैनुअल भी भर सकते हैं, जैसे कि आपका नाम मतलब वर का नाम, जिसके साथ शादी हुई ना, जिसके साथ शादी हुई उसका नाम इंग्लिश में भरना है, हिंदी में वही नाम भरना है। उनके मदर का नाम इंग्लिश में भरना है, माता का नाम हिंदी में भरना है। पिता का नाम इंग्लिश में भरना है, माता का नाम हिंदी में पिता का नाम हिंदी में भरना है। ये समझ गए। इसके बाद गार्जियन डिटेल, अगर कोई संरक्षक है तो उस पर क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल भरना होगा। अगर नहीं है तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि भरनी होगी। ठीक है। इसके बाद विवाह के समय स्थिति, जब आपने विवाह किया तब वो मैरिड थे, अनमैरिड थे या सिंगल थे, वो भरना है। ठीक है ना। अविवाहित थे। रिलीजन, आपका धर्म हिंदू मुस्लिम क्या है। ईमेल देना चाहते तो दे दें। मोबाइल नंबर आपको एक देना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। निवास का पता आपको बहुत इंपॉर्टेंट भरना होगा। आप उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से बाहर है, भारत से बाहर, जो भी है उसको सिलेक्ट करके प्रविष्टि सुरक्षित करे पर क्लिक करना है। तो जब आप पता उत्तर प्रदेश में सिलेक्ट करते हैं तो इसके बाद आपको अपना जनपद सिलेक्ट करना होगा, इसके बाद तहसील सिलेक्ट करनी होगी, एड्रेस पूरा भरना होगा, हिंदी में पता भरना होगा, पिन कोड भरना होगा, प्रविष्टि सुरक्षित करे पर क्लिक करना होगा। देख सकते हैं वर्ग का मैंने विवरण भर दिया। वधु का विवरण भरना है, जैसे कि उसकी राष्ट्रीयता क्या नाम है, हिंदी इंग्लिश में नाम, हिंदी में नाम, उनके नेम बिफोर मैरिज इफ डिफरेंट फ्रॉम अबव, यदि मैरिज के पहले नाम कुछ और था तो भरे नहीं से छोड़ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद उनकी माता का नाम इंग्लिश में और हिंदी में, पिता का नाम इंग्लिश में और हिंदी में भरना है। इसके बाद वही सिमिलर डिटेल, जन्म तिथि डालनी है, मैरिड थे अनमैरिड थे, रिलीजन क्या था, मोबाइल नंबर क्या है, उत्तर प्रदेश में अगर रहते हैं तो तहसील ब्लॉक वगैरह सिलेक्ट करके प्रवेश सुरक्षित करे पर क्लिक करना होगा। अब दोस्तों विवाह स्थल का विवरण, आपकी शादी कहाँ पर हुई है। अगर उत्तर प्रदेश में हुई तो उत्तर प्रदेश क्लिक करना है, उत्तर प्रदेश से बाहर हुई तो बाहर क्लिक करना, भारत से बाहर तो भारत से बाहर। अब अगर उत्तर प्रदेश में हुई तो किस जनपद में आपकी शादी हुई है, आपकी तहसील कौन सी पड़ती थी, एड्रेस क्या था, पता क्या था, हिंदी में भरना है, पिन कोड डाल देना है। मैरिज डेट, आपकी विवाह की तारीख क्या है, किस डेट पर आपकी शादी हुई। ठीक है। यहाँ पर विवाह किस रीति रिवाज से हुआ है, हिंदू रीति रिवाज से, मुस्लिम रीति रिवाज से, वो भरना होगा और इसके बाद प्रविष्टि सुरक्षित करे पर क्लिक करना होगा। इसके बाद गवाह का विवरण, विटनेस आपको भरने होंगे। देख सकते हैं विटनेस, गवाह का विवरण, प्रथम साक्षी और द्वितीय, 2 साक्षी के नाम भरने होंगे। सबसे पहले आपका गवाह कौन था, आपकी माता या पिता थे, भाई या बहन थे, दादा या दादी थे, नाना या नानी, पुत्र या पुत्री, अन्य जो भी हो। जैसे कि मेरे केस में माता पिता थे तो माता पिता, अब उनका नेम भरना होगा। सबसे पहले नाम देख सकते हैं इंग्लिश में, फिर उसकी नाम हिंदी में, फिर इसके बाद जो गवाह था ना उसका नाम यहाँ पर भरना, फिर फादर का नेम उनके इंग्लिश में और फिर हिंदी में, उनका एड्रेस क्या था, रेसिडेंस एड्रेस और स्थायी एड्रेस क्या था, और मोबाइल नंबर ये देना है। इसके द्वितीय साक्षी में भी गवाह कौन था, ठीक है, वो उसका नाम डालना है, उसका नाम हिंदी में डालना है, उसके पिता का नाम, उसके पिता का नाम हिंदी में, और एड्रेस, स्थायी एड्रेस, मोबाइल नंबर डालकर प्रविष्टि सुरक्षित करे पर क्लिक करना है। अब इसके बाद दोस्तों आपको पंजीकरण कार्यालय का विवरण भरना होगा। विवाह पंजीकरण कार्यालय विवरण, क्या आप कमीशन के माध्यम से विवाह का पंजीकरण निवास स्थान अथवा विवाह स्थल का करना चाहते हैं। ठीक है ना। अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। इसके बाद विवाह पंजीकरण कार्यालय चयन का आधार, आप पति का निवास या पत्नी में कहाँ पर शादी हुई तो पत्नी के निवास पर। ठीक है। अपॉइंटमेंट हेतु दिनांक, आपको एक दिनांक चुन लेना है कोई भी अपॉइंटमेंट के लिए।
और इसके बाद प्रविष्ट करे पर क्लिक कर देना। अब दोस्तों आपकी एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो जाएगी और अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। सबसे पहले पति का छाया प्रति प्रमाण पत्र एवं प्रतियां, पति के पक्ष का पूरा विवरण यहाँ भरना होगा, जैसे कि उसका फोटो 40 KB का यहाँ ब्राउज करके अपलोड करना होगा। पति का पहचान का साक्ष्य, इसमें पैन कार्ड, एनी अदर रिकॉर्ड, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, इनमें से कुछ एक देना होगा और उसे अपलोड करना होगा। 70 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आइडेंटिटी नंबर भी यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद एड्रेस प्रूफ के लिए आपको यहाँ पर आधार कार्ड, यूटिलिटी बिल, वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड, इनमें से कुछ एक देना होगा और उसे अपलोड करना होगा 70 KB से। एड्रेस प्रूफ नेम में भी आपको यहाँ पर कुछ प्लीज इंटर एड्रेस प्रूफ नेम, जो एड्रेस प्रूफ नेम है उसका यहाँ पर एड्रेस डाल देना है। इसके बाद एज का प्रूफ, एज के प्रूफ में हाई स्कूल या 10th की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, परमानेंट, इनमें से कुछ एक देना होगा और उसे अपलोड करना होगा। एज प्रूफ का नंबर भी यहाँ पर डाल, जैसे पैन कार्ड डाला, पैन कार्ड का यहाँ नंबर डाल देना है। इसी प्रकार से पत्नी का भी पूरा विवरण, जैसे कि उसकी फोटो, आइडेंटिटी प्रूफ उसका नंबर, एड्रेस प्रूफ उसका नंबर, एज प्रूफ उसका नंबर। इसके बाद प्रथम साक्षी की छाया प्रति, जो साक्षी है ना उसका भी डिटेल भरना होगा, जैसे कि फोटो, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और एज प्रूफ। ओके, इसका द्वितीय साक्षी का भी विवरण भरना होगा, फोटो, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, एज प्रूफ। इसके बाद विवाह संपन्न होने का साक्ष्य, जो एक विवाह संपन्न होने का साक्ष्य में अपने शादी का कार्ड आप दे सकते हैं, ठीक है ना, कुछ फोटोज दे सकते हैं। और शपथ प्रमाण पत्र में आपको सबसे पहले जो मैंने दोनों शपथ प्रमाण पत्र बताए थे ना, उनको पति द्वारा शपथ प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा और पत्नी द्वारा, दोनों के द्वारा यहाँ शपथ प्रमाण पत्र बनवा लेने हैं। पहला वाला जो मैंने बताया था ना, ये वाला पत्नी के द्वारा, पति दोनों के द्वारा बनेगा ना, और उनको यहाँ अपलोड करना है। इसके बाद प्रीव्यू पर क्लिक करना है। तो इस प्रकार से सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं आपको, ठीक है ना, पूरा डिटेल यहाँ अपलोड करने के बाद इसके बाद पूर्वालोकन, मतलब पूरा फॉर्म जो आपने भरा है एक बार सब चेक कर लेना होगा, ठीक है। इसका भुगतान करना होता है, फीस का भुगतान लगभग 15-16 रुपए फीस कटती है, बहुत ज्यादा फीस नहीं कटती है। और इसके बाद फीस कटने के बाद पूरा फॉर्म आपका भर जाएगा कंप्लीट, और आपको अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। अब अपॉइंटमेंट क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। आपको अपने तहसील में, अपने तहसीलदार के पास दोस्तों अपॉइंटमेंट बुक करना होता है। एक डेट सिलेक्ट करनी होगी, समय सिलेक्ट करना होगा, उस डेट पर आपको पति, पत्नी और जो गवाह हैं, जो पुरोहित है, इन सभी को हाजिर होना होता है। और जो भी आपने दस्तावेज यहाँ अपलोड किए उन सभी दस्तावेज का फोटो कॉपी और ओरिजिनल लेकर जाना है। इस फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर जाना है और वहां पर जो रजिस्ट्रार ऑफिस होता है वहां पर वो रजिस्टर में सारा डॉक्यूमेंट चढ़ा लेंगे, और जो आपने समय और किया है, समय बुक किया, टाइम बुक किया, उस पर समय पर आपका रजिस्ट्रार ऑफिस में आपके सिग्नेचर होंगे, वहां पर आपकी फोटो क्लिक होगी और थंब इम्प्रेशन होगा सभी का, तब आपका विवाह प्रमाण पत्र दोस्तों बन जाता है। तो अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद उप निबंधन कार्यालय को प्रेषित करना होता है, और इसके बाद आपको जिस समय और डेट पर सिलेक्ट किया वहां पर जा करके अपना अंगूठा वगैरह सभी वर और वधु पक्ष के लोगों को लगा करके बनाना होता है। इसके बाद 2 से 3 दिन में आपका मैरिज सर्टिफिकेट बन जाता है। तो काफी लंबा प्रोसेस है दोस्तों मैरिज सर्टिफिकेट बनाने का। तो वीडियो काफी लंबा हो रहा था, इस वजह से मैं 2-3 स्टेप ये स्किप कर रहा हूँ, बाद बाकी मैंने सारी चीजें तो आपको बता ही दी है। तो इस प्रकार से आप उत्तर प्रदेश में मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बना सकते हैं, और ये पूरा प्रोसेस होता है जो कि मैंने आपको बताने की कोशिश की। वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर भी कोई समस्या आ रही है मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के संबंध में तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप विवाह प्रमाण पत्र का फॉर्म अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट करें, मैं आपका फॉर्म अप्लाई कर दूंगा, लेकिन ये सारे दस्तावेज आपको कंप्लीट करके हमें भेजने होंगे तभी अप्लाई कर पाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स वॉचिंग।